नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भरगेक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है, सिलेबस इसका क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या रह सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और प्रिपरेशन टिप्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो एमपी टेट भरगेक का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और यहाँ तक कि कैलेंडर से भी हटा दिया गया है भरगेक को। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है क्योंकि ये ईएसबी है, कैलेंडर को अपडेट ज़रूर करता है। अभी 2 दिन पहले ही इसने अपडेट किया है, तो ये कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर करता है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये मार्च अप्रैल में जाके कैलेंडर अपडेट होगा। तो अगर कैलेंडर अपडेट होता है और आपको केवल 30 से 35 दिन ही दिए जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, 45 दिन के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा प्री का। तो आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए, आप उस हिसाब से पढ़िए। तो वैकेंसी कब आएगी? तो 2026 के लास्ट तक इसका पेपर हो सकता है। अब इसकी जो एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स डेट क्या रह सकती है प्री की। तो प्री की जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर से दिसंबर में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है और जनवरी से फरवरी तक 2027 में भी ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। पर आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, आप बहुत जल्दी इसको कवर नहीं कर सकते। दूसरा हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो इसका जो सिलेबस रहता है वो आपको, जो प्री का जो सिलेबस है वो पूरा 150 नंबर का पेपर होता है। 150 में से 120 नंबर का आपको पीजी का सब्जेक्ट आएगा क्योंकि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसमें पीजी और बीएड मांगा जाता है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी कर रखी है, आप उस सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए क्योंकि 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है और 30 नंबर में आपको अदर चीज़ें रहने वाली हैं, जैसे कि पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो पकड़ बनानी है वो आपको 120 नंबर की अपने सब्जेक्ट पर बनानी है क्योंकि जब आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, तभी आप जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें बाजी मार जाएंगे। अब हमने बात की एग्ज़ाम डेट की, सिलेबस की, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो वर्ग 1 के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? तो जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी है, आप उस सब्जेक्ट से इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसमें क्वालिफ़िकेशन होती है। दूसरा हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या आ सकता है आपको? तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं और टोटल मार्क्स भी 150, यानी कि 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है। जो समय सीमा इसकी रहती है वो 2.5 घंटे रहती है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अभी तक तो नहीं होती है, लेकिन आप आगे के चरणों को देखते हुए लग रहा है कि वर्ग 1 से नेगेटिव मार्किंग ली जा सकती है क्योंकि अभी आपने देखा है एमपीपीएससी में भी कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब आई है। तो उसमें आई है तो पूरी संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। अगर ये प्री में नहीं रखते हैं तो मेंस में रख सकते हैं ये नेगेटिव मार्किंग। जैसे कि आपने देखा एमपी सेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वहीं आप उठाकर देखिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम इस बार होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई है। तो इस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग आपको प्री में तो नहीं, लेकिन हाँ मेंस में आपको देखने को मिल सकती है। एक क्वेश्चन एक ही नंबर का रहता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एग्ज़ाम टाइप क्या होता है? तो एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है, ऑप्शनल रहता है। दूसरी हम बात करेंगे अब कि प्रिपरेशन टिप्स क्या रहते हैं इसके। तो अगर आप अभी से डेली 4 से 5 घंटे की स्टडी करते हैं तो आप आराम से अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस बेस्ड अपने नोट्स बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसका सिलेबस है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, वहाँ पर मैं इसका सिलेबस भेज दूँगी। तो आपको अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ पर देखना है। मैं हिंदी का आपके लिए भेज दूँगी। अगर आपको नीड है, आप जिस भी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको वर्ग 1 का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट में मुझे यस लिख दीजिएगा, सिलेबस यस, और सब्जेक्ट अपना लिखिएगा, मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा दूँगी। दूसरा एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस नियमित करनी है। जैसे कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, आपने आज एक टॉपिक पढ़ा,
कल दूसरा टॉपिक पढ़ा तो उनके तुरंत आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। भले आप 20 लगाइए पर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं, जिससे आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको पता चलता है कि आपने उस टॉपिक पर कितनी पकड़ बना पाई है। तीसरा, आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। तो आपको बिल्कुल जो भी आप पढ़ रहे हैं, पर डे आपको 4 से 5 घंटे की स्टडी करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आज पढ़ लिया, कल का गैप हो गया, या हम 4 दिन पढ़ रहे हैं फिर 5वें दिन हमारी स्टडी वीक हो रही है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लगातार पढ़ना है तो बस पढ़ना है। आप कैसे भी अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए 4 से 5 घंटे की स्टडी का, और आपको ये डेली शामिल करना है अपने आप में। तभी आप वर्ग 1 जैसे एग्ज़ाम को फोड़ पाएंगे, क्योंकि वर्ग 1 जो हमारे एमपी का जो एग्ज़ाम है टीचिंग का, वो हाई क्लास एग्ज़ाम है, क्योंकि वर्ग 2 वर्ग 3 से बड़ा वर्ग 1 है। आप समझ सकते हैं। तो इसका जो पैटर्न आएगा, एग्ज़ाम जो आता है, जो एग्ज़ाम होता है, वो अब ईजी नहीं होने वाला है। अभी तक जो आ रहा था वो आपको लग सकता है कि भाई बहुत ईजी आता है, लेकिन अब इस बार आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बार बार आपको मिल भी रहे हैं देखने को। तो आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी सेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ ही साथ मैं हिंदी साहित्य और व्याकरण की क्लासेस यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ, जो वो भी ट्रिक के साथ, जिससे आप मेरे साथ और मैं आपके साथ आराम से अपनी स्टडी को चला सकें। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।